हेलो एवरीवन। तो आज हम टीकाकरण वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो टीकाकरण वैक्सीनेशन के बारे में चलिए आज पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए असरकारी है? बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तपेदिक यानी क्षय रोग। कौन सा? तपेदिक या क्षय रोग। बीसीजी का टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बीसीजी टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तपेदिक। किस रोग में? तपेदिक। फ्लूओरिसिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लूओरिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरीन। किसकी उपस्थिति के कारण? फ्लोरीन। टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है? टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है? जीवाणु। किस कारण? जीवाणु के द्वारा टाइफाइड ज्वर होता है। टाइफाइड में असरकारी दवा है। टाइफाइड में असरकारी दवा है क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम या ये सभी। तो तीनों असरकारी दवा हैं, यानी आ जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है? हैजा। कौन सा रोग होता है? हैजा। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? यकृत। किस अंग को? यकृत को। क्वेश्चन नंबर 9, विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। 10वां क्वेश्चन, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक है। प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक है चूहा। प्लेग नामक रोग किस जीवाणु से फैलती है? चूहा से। क्वेश्चन नंबर 12, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम UIP कब प्रारंभ हुआ? विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1985 में। कब प्रारंभ हुआ? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 13, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया या शामिल नहीं किया गया है? किसको? हेपेटाइटिस। किसको? हेपेटाइटिस। 14वां क्वेश्चन, DPT टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? किस रोग को? DPT टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? क्षय रोग को। किस रोग को? क्षय रोग को। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? 6। कितने रोगों के लिए? क्वेश्चन, पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1995 में। कब शुरू हुआ था? पहला टीका
पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण यानी पहली बार कब किया गया था? दिसंबर 1995 में। BCG वैक्सीन को घोलने के लिए किस तरल पदार्थ को उपयोग में लाया जाता है? BCG वैक्सीन को घोलने के लिए किस तरल पदार्थ को उपयोग में लाया जाता है? सामान्य खारा पानी। BCG वैक्सीन को घोलने के लिए सामान्य खारा पानी उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, BCG वैक्सीन कब दी जाती है? BCG वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के समय। BCG वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के समय। और यह BCG वैक्सीन किस रोग के लिए असरकारी है? क्षय रोग या तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 19, टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है? टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है? प्राथमिक स्तर में। किस स्तर में आता है? प्राथमिक स्तर में। BCG के टीकों का प्रकार है। BCG के टीकों का प्रकार है जीवित टीका। क्या है? जीवित टीका। क्वेश्चन नंबर 21, खसरा यानी मीजल्स का टीका प्रायः किस आयु में लगाया जाता है? खसरा का टीका किस आयु में लगाया जाता है? 9 महीने का। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसे खसरा का टीका लगता है। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। यानी टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है लिखा है, यानी किसका टीका नहीं है? टाइफाइड का कोई टीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि एक माँ 18 महीने के एक बच्चे को अस्पताल लेकर आती है जिसका अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। 18 महीने तक बच्चे का एक भी टीका नहीं लगा है। निम्न में से उस बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती? कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती है? यानी 18 महीने का बच्चा हो गया, 18 महीने यानी 1.5 साल का बच्चा हो गया है, उसे आज तक एक भी टीका नहीं लगा, वो 1.5 साल का हो गया है, तो उसे कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे और लग जाएंगी? तो सब कौन सी नहीं देंगे? BCG। यानी BCG कब लगती है? जन्म के तुरंत बाद। तो कौन सा टीका नहीं, वैक्सीन नहीं दी जा सकती? BCG। क्वेश्चन नंबर 24, BCG का टीका बाईं भुजा पर ही क्यों लगाते हैं? BCG का टीका बाईं भुजा पर ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है। BCG का टीका लगता है तो उसका निशान बन जाता है हमेशा के लिए। तो क्यों लगाया जाता है? बाईं भुजाई पर ही BCG का टीका लगाया जाता है, यानी उल्टे हाथ पर। भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सके, इसलिए इसे BCG का टीका बाईं भुजा यानी उल्टे हाथ पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? किस रोकथाम की बीमारी के लिए लगाया था? मेनिनजाइटिस, एपिग्लोटिस, निमोनिया और ये सभी। तो किसके लिए लगाया जाता है? ये सभी, यानी तीनों के लिए लगाया जाता है। 26वां क्वेश्चन, किस परिस्थिति में टीकाकरण करना अनिर्देशित रहता है? किस परिस्थिति में टीकाकरण करना अनिर्देशित रहता है? यदि बच्चे का एड्स का इलाज चल रहा हो, यदि बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित हो, रक्ताधान तथा गामा ग्लोब्यूलिन के चढ़ने के 3 माह के अंदर। अगर बच्चे में ये तीनों समस्याएं हैं तो ये तीनों ही करना अनिर्देशित है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आई होप यू कि आपको ये टीकाकरण के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और
टीकाकरण के बारे में हम आप डिटेल में एक वीडियो और लाएंगे, जिसमें आपको टीकाकरण की फुल जानकारी दी जाएगी। अभी टीकाकरण के बारे में इतने ही क्वेश्चन, तो अगली वीडियो में हम आपको टीकाकरण के बारे में और अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है और टीकाकरण की कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। आई होप यू कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। राधे राधे।